परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1167 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरे थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद 2 कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानव हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। विश्वास में आने के कारण थिस्सलुनीकियों को कई प्रकार के सतावटों से गुजरने पड़े थे। जिन सतावटों से उनको गुजरने पड़े, ये कुछ विश्वासियों के अंदर एक धारणा उत्पन्न किया कि वे लोग महाक्लेश काल से गुजर रहे हैं। इसका मतलब प्रभु का आगमन हो चुका है। महाक्लेश काल के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के पश्चात 7 वर्ष तक संसार में होने की घटना है, प्रेरित पौलुस से वे लोग अवश्य सुन चुके थे। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 पद 1 से 10 तक। झूठे शिक्षकों की शिक्षाएं और सतावट दोनों उनमें से कुछ लोगों के अंदर इस तरह का एक धारणा को डाल दिया है कि कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आकर चले गया है और वे लोग छूट गए हैं। दूसरे थिस्सलुनीकी के दूसरे अध्याय में पौलुस वास्तव में उन लोगों की इस सोच को जानकर उन्हें समझा रहा है कि सच क्या है। दूसरी पद में बताया गया प्रभु का दिन वास्तव में प्रभु यीशु का मध्याकाशीय आगमन को नहीं, बल्कि महाक्लेश काल के अंत में वर्तमान धरती पर उतर आने वाला प्रभु का आगमन को दर्शाता है। बाइबल में और भी कई अन्य जगहों में प्रभु का दिन नामक वाक्यांश को हम देखते हैं। योएल 2:31, मलाकी अध्याय 4 पद 1 और 5, प्रेरितों के काम 2:20, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 पद 2 से 3 तक। इन सभी पदों से यह बात स्पष्ट है कि प्रभु का दिन अर्थात महाक्लेश काल के अंत में होने वाला प्रभु का आगमन उस वक्त के संसार पर दंड देने हेतु प्रभु का आगमन है। थोड़ा सा और स्पष्ट तरीके से बोलूं तो परमेश्वर के चुना हुआ वंश इस्राएल को उनके पापों से शुद्ध करके उन्हें संसार से अलग करके प्रभु के 1000 वर्षीय धर्म राज्य की ओर उन्हें प्रवेश कराना धरती पर प्रभु का दूसरा आगमन का उद्देश्य है। यशायाह अध्याय 59 पद 18 से 20 तक, यिर्मयाह अध्याय 31 पद 31 से 34 तक, जकरिया अध्याय 12 पद 1 से 14 तक, 14 का 4 से 21 तक, रोमी अध्याय 11 पद 25 से 27 तक, इब्रानी अध्याय 8 पद 8 से 13 तक, अध्याय 10 पद 16 से 18 तक। बोलने का अर्थ यह है कि प्रभु का दिन अथवा वर्तमान धरती पर हमारे प्रभु यीशु देह सहित उतरने वाला उनका दूसरा आगमन मसीही विश्वासियों के लिए नहीं है। मसीही विश्वासी लोग उससे कम 7 वर्ष पूर्व ही धरती से उठा लिए गए होंगे। निम्न अध्याय के आगे की पदों में प्रभु का दिन के संबंध में कुछ संकेत भी पौलुस पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। प्रभु दया करे तो उन संकेतों के बारे में हम आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।